लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने मनीष जायसवाल को चुनावी मैदान में उतारा है। इस वक्त हम हजारीबाग में मौजूद हैं और हजारीबाग की जनता से जानेंगे कि आखिर उन्हें मनीष जायसवाल से कितनी उम्मीद है, क्योंकि इंडी गठबंधन ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। उम्मीदवारों की घोषणा फिलहाल इंडी गठबंधन ने नहीं किया है। बातचीत करेंगे, कई जनता हमारे साथ मौजूद है। जिस तरीके से मनीष जायसवाल को भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा है, कितनी उम्मीद है और क्या सोच रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार वर्तमान विधायक मनीष जायसवाल जी को जो लोकसभा के कैंडिडेट बना के दिया गया है, बहुत अच्छा बात है। उनका कार्य बहुत शालीनता और सफलता पूर्वक इस क्षेत्र में रहा है। उनका पब्लिक से मिलन जुलन जो है बहुत शालीनता पूर्वक रहता है और जो भी समस्या है, छोटा मोटा या जो भी समस्या है, पब्लिक का काम तो छोटा छोटा भी काम होता है, ब्लॉक स्तर, पंचायत स्तर, प्रखंड स्तर, वो समस्या को सुलझाते हैं वो। अच्छा, ये बताइए कि आपने कहा कि ऐसा विधायक वो अच्छे से काम किए हैं, तो अगर वो जीत कर संसद जाते हैं तो कितनी उम्मीद रहेगी और क्या सोचते हैं कि हजारीबाग का कौन सा ऐसा विषय होगा जिन्हें उन्हें उठाने की ज़रूरत होगी वहाँ? ठीक है, जो समस्या आवेगा उसको निदान करेंगे, उम्मीद है। हाँ, और क्या कहें। अच्छा, इंडी गठबंधन से अभी तक उम्मीदवारों की घोषणा नहीं हुई है, तो मनीष जायसवाल के ऑपोजिट आप किसको देखना चाहते हैं? अभी तो किसी का नाम आवे तबे न, नाम आने के बाद न कुछ निर्णय लिया जाएगा। तो और भी हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि मनीष जायसवाल वर्तमान में हजारीबाग सदर के विधायक है। उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा के लिए भेजा है, चुनावी मैदान में उन्हें उतारा है, कैसे देख रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी का बहुत ही बढ़िया डिसीजन है और भारी मतों से मनीष जायसवाल जी जीतेंगे और ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। अब तक वो कैसा काम किया एज अ विधायक? विधायक का छोटा क्षेत्र होता है तो अपने स्तर से अच्छा किए हैं, लेकिन लोकसभा में और अच्छा करेंगे ऐसा मुझे विश्वास है। अच्छा, कौन सा ऐसा विषय है हजारीबाग का जो आप चाहते हैं कि संसद में वो गूंजे और वो अपनी बातों को संसद में रखे? मेरा इस पर हजारीबाग का में नहीं कहना है, झारखंड के संबंध में कहना है कि जो वहाँ पर कांटा टोली में जो फ्लाईओवर बन रहा है वो बहुत दिनों से लटका हुआ है। इसको जो भी एमपी जीते, चाहे रांची जीते, हजारीबाग से जीते, उसको जितना जल्दी हो सके पूर्ण करावे, यही हम कामना करते हैं लोगों से। इंडी गठबंधन ने अभी तक उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है, किसे देखना चाहते हैं उम्मीदवार के तौर पर? अब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, अब तो पार्टी का डिसीजन जिसको चाहेगी अपना करेगा, इसमें मेरा क्या कहना है। अब जब तक हम इस पर कुछ नहीं कर सकते। मनीष जायसवाल से उम्मीद है? हाँ, वो तो जीतेंगे पक्का। कोई भी गठबंधन से आवे वो जीतेंगे। कि कम से कम यहाँ पर एयरपोर्ट बन जाए इनके रहते। आज तक तो बहुत दिनों से लंबित है, भूमि अर्जित है, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सरकार के यहाँ से फंड आती है लेकिन काम नहीं हो रहा है। एयरपोर्ट बनना बहुत जरूरी है। और भी हमारे साथ कुछ लोग हैं। मनीष जायसवाल को चुनावी मैदान में उतारा गया है। जायसवाल जो है सो जमीनी से जुड़े हुए नेता है, इसलिए यहाँ का जनता को क्या कमी है वो खुद जानते हैं और उसका निदान वो खुद करेंगे। तो एज अ सांसद आप क्या सोच रहे हैं कि किस तरीके से वो संसद में अपनी बातों को रखें? जैसा समस्या आएगा वैसा उस बात रखेंगे। और भी कई लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि लोकल यहाँ है, बढ़िया बात है, हम लोग इनको सपोर्ट करते हैं बस। मनीष जायसवाल अच्छा काम कर। हाँ, अच्छा काम तो करेंगे ही, यहाँ लोकल हैं। सबसे पहले हम लोग को शेड बना के वही दिए, ये जो बैठा। अच्छा, ये जो शेड बनाया गया है ये मनीष जायसवाल ने बनवाया है। तो देखिए, और भी हमारे साथ लोग हैं, यानी कि इनका कहना है कि ऐसा विधायक उन्होंने बहुत काम किया है और ये दिखाने की भी कोशिश करें कि जहां ये लोग फिलहाल बैठे हुए हैं, जो शेड है ये शेड मनीष जायसवाल ने बनाया है। चलिए, और भी कई लोग हैं जो हजारीबाग के हैं प्रॉपर, उनसे बातचीत करते हैं कि मनीष जायसवाल को चुनावी मैदान में उतारा गया है। अब लोकसभा चुनाव का उम्मीदवार जो है भारतीय जनता पार्टी ने मनीष जायसवाल को हजारीबाग लोकसभा सीट से उतारा है, कैसे देख रहे हैं इसे? बढ़िया है, अच्छा है। कितनी उम्मीद है? उम्मीद है कि जितने रुके हुए काम बहुत से जो इसके पहले नहीं हुए, हजारीबाग के विकास के लिए जो लोकसभा के स्तर से होना चाहिए वो अब होगा। जैसे कि एरोड्रोम का है काम, या हजारीबाग का ऐसे विकास बहुत ज़्यादा है करना, अभी सब रुका हुआ है। अब उम्मीद है कि वो होगा, क्योंकि ये बहुत ही प्रोग्रेसिव है
और डैशिंग आदमी हैं, ये करेंगे, ये उम्मीद है। मनीष जायसवाल को उतारा गया है, भारतीय जनता पार्टी का ये डिसीजन आप किस रूप में ले रहे हैं? बहुत अच्छा डिसीजन है और भारतीय जनता पार्टी का जो भी डिसीजन है वो स्वागत योग्य है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने देश का कायाकल्प करने का काम किया है। देश विदेश सब जगह भारतीय जनता पार्टी ने तरक्की किया है, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये डिसीजन भी बहुत बढ़िया है। मतलब उम्मीद उनसे काफ़ी है। देखिए, बिल्कुल इसमें कोई दो मत नहीं है और जो लोकल वो जो भी करें वो तो अच्छा कर किए हैं, पहले भी विधायक थे तो अच्छा ही किए हैं और अभी भी अच्छा करेंगे, ये विश्वास है। सबसे बड़ी बात है कि हम लोग कमल छाप को वोट देते हैं, चाहे जो भी खड़ा हो। ये नहीं है कि कोई कैंडिडेट देख करके वोट देते हैं। कमल छाप से ही उम्मीद है कि कोई भी कैंडिडेट आएंगे तो वैसे ही अच्छे से काम करें। बिल्कुल, ये कमल छाप को ही वोट देते हैं और भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देते हैं। जो भी भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट अपना चुन दे, हम लोग उसी को वोट देंगे और हम लोग मोदी जी को मजबूत करने के लिए वोट देंगे, चाहे जो भी कैंडिडेट हो। चलिए, मोदी जी को यहाँ पर मजबूती देंगे ये लोग, जो भी कैंडिडेट खड़े होंगे। इनका कहना है कि उन कैंडिडेट को जिताना है। और भी कई लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि मनीष जायसवाल को आगे किया गया भारतीय जनता पार्टी की ओर से। लोकसभा चुनाव अब वो हजारीबाग लोकसभा सीट से लड़ेंगे, कैसे देख रहे हैं इसे और ये डिसीजन कैसा है? पहली बात तो ये है कि वो लोकल बंदे हैं। दूसरी बात है कि वो अभी 5 साल का उनका समझिए कि एक उन सेवा कर रहे हैं, तो वो ज्ञान भी है उनको कि मतलब कैसे क्या करना चाहिए। और हमने बहुत नज़दीक से ये देखा है कि अगर हमारे यहाँ कोई रोगी है और उसको ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है तो वो तुरंत हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं। तो ये उनकी बहुत अच्छी क्वालिटी है। वो हमेशा अपने जनता की सेवा कर रहे हैं और जनता भी उनको बहुत पसंद करती है। अच्छा, इंडी गठबंधन की ओर से किसे देखना चाहते हैं? उनके ऑपोजिट में किसे देखना चाहते हैं? अपोजिट में कोई आ जाए, इनके सामने नहीं ठटेगा। हाँ, आपको भी लगता है कि ऑपोजिट में कोई भी आ जाए, इनके सामने नहीं टिकेगा? यहाँ भाजपा छोड़कर दूसरा कोई नहीं जीतने वाला है। और जो मनीष जायसवाल हैं वो औपचारिकता केवल पूरी करनी है और कुछ में बहुत कुछ नहीं। भारी मतों से जीत हासिल करेंगे। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको भी लगता है भारी मतों से जीत हासिल करेंगे मनीष जायसवाल? बिल्कुल, मनीष जी के आजमाए हुए हैं, विधानसभा में बहुत काम किए हैं, तो लोकसभा में जाएंगे तो इससे बेसी काम करेंगे, इसलिए बट के कहीं जगह नहीं है। मतलब भारतीय जनता पार्टी का जो डिसीजन था वो स्वागत योग्य था। परफेक्ट, बहुत सुंदर डिसीजन था, बढ़िया डिसीजन था। जिस तरीके से मनीष जायसवाल को आगे किया गया है, चुनावी मैदान में उतारा गया है, लोकसभा के वो उम्मीदवार है भारतीय जनता पार्टी से, कैसा क्या लगता है, उम्मीद कितनी है उनसे? मनीष जायसवाल जी का व्यक्तिगत काम तो बहुत सराहनीय है, इस हिसाब से उनको जीतना चाहिए। अब पार्टी लेवल पर क्या होगा ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन आपको क्या उम्मीद? हमको लगता है कि वो जीतना चाहिए उनको। व्यक्तिगत व्यवहार और उनका काम, उनकी जो जनता के प्रति जो रुझान है उसके हिसाब से तो जीतना चाहिए। उनके ऑपोजिट में किसको देखना चाहते हैं? अरे उसके अपोजिट में कोई है ही नहीं है, कोई है ही नहीं, यहाँ तो कोई नहीं है। दादा, आपको भी लगता है कि उनके ऑपोजिट में कोई नहीं है यहाँ? यहाँ नहीं है। जितना बढ़िया आप इस माने आए हैं आप, उस इससे बढ़िया और क्या हो सकता है? बीजेपी छोड़ के और क्या जीतेगा? चलिए, और भी कई लोग हैं, आपको भी लगता है दादा यही? जी जी, बीजेपी जीतेगी और मोदी जी का सरकार बनेगा। अच्छा, विधायक के तौर पर उन्होंने कैसा काम किया है यहाँ? अच्छा किए हैं, बहुत अच्छे स्वभाव के हैं, मिलनसार हैं और सभी की बात सुनते हैं, इसलिए वो जीतेंगे। अगर वो जीत जाते हैं, संसद जाते हैं, तो क्या उम्मीद रहेगी? उम्मीद रहेगी हजारीबाग और तरक्की करेगा, जहाँ जो काम रुका हुआ था वो बढ़ेगा और हम उम्मीद करते हैं यहाँ के जनता खुश हो जाएंगे। आपके साथी ने एयरपोर्ट का जिक्र किया है, उनका कहना है कि भूमि भी है, सिर्फ पहल करने की ज़रूरत है। हम लोग को उम्मीद था जो जैन जी करेंगे
अदर जगह किए लेकिन यहाँ नहीं किए। अब उम्मीद है इनसे ये जाएंगे तो यहाँ एयरपोर्ट ज़रूर बनकर तैयार हो अच्छा, जाए। उनके ऑपोजिट में किसको देखना चाहते हैं, क्योंकि इंडी गठबंधन ने अभी तक पत्ते नहीं खोले। ऐसा कोई नेता यहाँ अभी नहीं है किसी भी गठबंधन में जो यहाँ का सीट संसदीय जीत। जयंत सिन्हा के पिताजी का नाम सामने आ रहा है, यशवंत सिन्हा का। नहीं, वो तो और नहीं जीतेंगे, उनका तो छवि अच्छा नहीं है, इसलिए वो तो उनका जवान जब्त हो जाएगा। चलिए, और भी कई लोग हैं, क्या लगता है दादा कि कैसे देख रहे हैं इस चुनाव? जायसवाल को मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता हूँ, वैसे मैं भाजपा का समर्थक हूँ, भाजपा को जीतना चाहिए। आपको भी यही लगता है? वही भाजपा का समर्थक मैं भी हूँ, हाँ उन्हीं को वोट दूंगा। बाकी लोग आपको? अभी भाजपा को देंगे वोट। हम लोग आरएसएस से जुटे हुए हैं, शाखा लगाते थे हम लोग। मैं शाखा लगाते थे आरएसएस से, और मोदी जी को तो जिताना है। अब कोई भी कैंडिडेट दे दे वोट तो कमल छाप को पड़ेगा। मनीष जायसवाल से उम्मीद है? एकदम पूरा उम्मीद है। आपको उम्मीद है दादा? 10 साल से एनडीए का सरकार है केंद्र में, और 10 साल से यहाँ शानदार है एनडीए का, लेकिन आज तक हवाई अड्डा का किसी तरह का कोई निर्माण नहीं हुआ। तो मतलब आप चाहते हैं कि अगर वो जीते तो हवाई अड्डा का जिक्र करें? जीतने के बावजूद भी नहीं हो रहा है। उसको कहिए अभी मोदी जी बोला कि उद्घाटन करे, नेक्स्ट 27 में उसको ओपनिंग करे। तो देखिए, इस वक्त हम हजारीबाग में मौजूद है और अपने सहयोगी से बोलेंगे कि एक बार तस्वीर दिखाए, क्योंकि इनका कहना है कि मनीष जायसवाल एज अ विधायक बहुत अच्छे से काम किए हैं, और जब से भारतीय जनता पार्टी ने मनीष जायसवाल को आगे किया है, चुनावी मैदान में उतारा है, तो कहीं ना कहीं हजारीबाग की जनता को उनसे काफ़ी उम्मीद है। उनका कहना है कि हजारीबाग में भी एयरपोर्ट बननी चाहिए, और इनका यही कहना है कि अगर वो सांसद बनते हैं तो संसद में जाकर इसको लेकर अपनी बातों को रखेंगे, इस दिशा में पहल की जाएगी। इसके साथ इनका यही कहना है कि हजारीबाग को विकास की गति मिले, जिसको लेकर इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जीतेगा तो हजारीबाग में भारतीय जनता पार्टी। यहाँ के लोगों का यही कहना है। तो कह सकते हैं कि मिला जुला जवाब जो है वो यहाँ के लोगों से मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनका यही कहना है कि मनीष जायसवाल ने काफ़ी बेहतरीन काम किया है, तो मनीष जायसवाल ही जीत हासिल करेंगे। फिलहाल मुझे और सहयोगी नूतन को दे इजाजत। नमस्कार। धनबाद और गिरडी का सबसे बड़ा डायग्नोस्टिक सेंटर आविष्कार डायग्नोस्टिक। यहाँ MRI 3 टेस्ला, फाइब्रोस्कैन लिवर, सिटी स्कैन 512 स्लाइस कार्डियक जैसी सारी जांच की सुविधा, पैथोलॉजी और एम्बुलेंस की भी सुविधा। बरगंडा गिरडी, बैंक मोड़ और सराय ठेला धनबाद।